जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के बधाल गांव में पिछले कुछ दिनों से कोहराम मचा हुआ है। इस गांव में एक अनजान बीमारी से अब तक 17 लोगों की जान चली गई है। ये कौन सी बीमारी है जो हर दिन नए स्वस्थ लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रही है, किसी को समझ नहीं आ रहा। देश भर के डॉक्टरों की कई टीमें इस पर काम कर रही हैं, लेकिन बीमारी का पता किसी को नहीं लग पा रहा। मगर जो कुछ अब तक की जांच में पता चला है वो ये है कि ये न तो कोई इन्फेक्शन है, न ही कोई वायरल बीमारी, न ही कैंसर और न ही कोई लाइलाज बीमारी। रविवार को भी जम्मू के एक अस्पताल में एक बच्चे की इस बीमारी के चलते मौत हो गई। इसी बीच इलाके की एक बावड़ी में कुछ ऐसा मिला है जिसे एहतियातन सील कर दिया गया है। क्या है ये पूरा मामला, चलिए जानते हैं आज की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं आपके साथ लता। पिछले महीने यानी दिसंबर 2024 से बथाल में इस रहस्यमय बीमारी के चलते 17 लोगों की मौत सिर्फ एक महीने के अंदर हुई है। इस रहस्यमय बीमारी के चलते हर तरफ खौफ का माहौल है, यहाँ तक कि गांव में सेना को भी बुला लिया गया। अब तक इस बीमारी से गांव में 38 लोग प्रभावित हो चुके हैं, जिनमें से 17 की मौत हो चुकी है। सरकार और यहाँ तक कि गृह मंत्रालय की टीम भी इस बीमारी को समझने बूझने में लगी है, लेकिन कोई भी इसकी तह तक नहीं पहुंच पा रहा। राजौरी की मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एएस भाटिया ने इस बारे में बताया कि जिन लोगों की मौतें हुई हैं उनमें लगभग सब में लक्षण समान थे। सिर्फ मतली, दर्द, बुखार, बेहोशी आदि की शिकायतें आई। दरअसल इस बीमारी के चलते धीरे धीरे दिमाग में सूजन बढ़ने लगती है और मरीज की मौत हो जाती है। दिमाग के सैंपलों का लेबोरेटरी टेस्ट में पहला संकेत यही मिला है। इसमें न्यूरोटॉक्सिन सामने आया है और जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज होने लगता है। लेकिन इस टॉक्सिन के बनने की वजह क्या है, इसे जानना अभी भी बाकी है। जो सैंपल अब तक लिए गए हैं उसे नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे और अन्य कई लेबोरेटरीज में टेस्ट के लिए भेजा गया है। इन टेस्ट रिजल्ट में अब तक ये साबित हुआ है कि इस बीमारी की वजह न तो वायरस है और न ही कोई बैक्टीरिया। इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये किसी तरह की संक्रामक बीमारी नहीं है। इन सभी टेस्ट में सिर्फ दिमाग में टॉक्सिन मिला है। न्यूरोटॉक्सिन एक ऐसा पदार्थ होता है जो दिमाग के नर्वस सिस्टम के कामकाज को धीरे धीरे खत्म करने लगता है। इसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है। आपको बता दें कि दिमाग की ये सारी चीजें ऐसी होती हैं जो दिमाग और शरीर के बीच संदेश के आदान प्रदान को प्रभावित करती है। इसे नर्वस सिग्नल देना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर कई तरह से प्रभावित हो सकता है। ये टॉक्सिन मुख्य रूप से न्यूरॉन को टारगेट करता है, जिसे दिमाग का अधिकांश हिस्सा क्षतिग्रस्त यानी कि डैमेज हो जाता है। अब जानते हैं कि आखिर ये टॉक्सिन दिमाग में कैसे बनता है। सांप, बिच्छू या फिर कुछ जानवरों में कुदरती रूप से ये टॉक्सिन बनता है। अगर इनमें से कोई जानवर काट ले तो दिमाग में टॉक्सिन घुसकर उसे खत्म कर देता है। वहीं दूसरी ओर बैक्टीरिया, एल्गी और कुछ प्लांट में भी ये टॉक्सिन बन जाता है। यानी इनमें से भी कोई एक चीज दिमाग में घुस जाए तो भी इससे दिमाग में टॉक्सिन बन सकता है। सिंथेटिक न्यूरोटॉक्सिन में पेस्टिसाइड इंडस्ट्री से निकले केमिकल, धुआं, कुछ दवाइयों आदि से भी ये टॉक्सिन बन सकता है। दिमाग में अगर ये टॉक्सिन घुस जाए तो इससे मसल्स में कमजोरी आती है, कंफ्यूजन होने लगता है, दौरा पड़ सकता है, लकवा भी मार सकता है और इसके अंत में इंसान को हार्ट अटैक हो सकता है। तो जम्मू के इस गांव में फैली इस बीमारी पर देश भर के डॉक्टर्स की टीमें काम कर रही हैं और अभी तक जो जानकारी सामने आई है वो हमने अपनी इस रिपोर्ट में साझा की है। आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए रिपोर्टर जी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।